मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल STV न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। पंजाब में बाढ़ का कहर, 12 जिले गंभीर रूप से प्रभावित। जी हां, 3 लाख लोग हुए बेघर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी वर्षा के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन सबसे भयानक स्थिति इस समय पंजाब में देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा के कारण पंजाब की नदियां जैसे सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जाने 12 जिले गंभीर रूप से प्रभावित, लाखों लोग प्रभावित। जी हां, पंजाब के कुल 23 में से 12 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। अभी तक 30 लोगों की मौत पुष्टि हुई है। करीब 15 लाख लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। सरकार द्वारा अब इस करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बचाया गया है। इसके अलावा करीब 3 लाख एकड़ खेती की जमीन पानी में डूब गई है, जिससे धान, कपास और मक्का जैसी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। जाने बारिश को रेड अलर्ट, हालात सुधरने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने पंजाब में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया, जिससे यह संकेत मिलने जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बाढ़ से राहत की कोई तुरंत संभावना नजर नहीं आ रही है। जाने उत्तर भारत में कहर बरसा रहा है मानसून, कई राज्यों में बारिश ने बचाई तबाही, डरावने हैं आंकड़े। जी हां, जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू डिवीजन में अगले 48 घंटे के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। डोडा और उधम्मी में भूस्खलन के कारण कई हाईवे बंद हो गए हैं। डोडा किश्तवाड़ हाईवे पर भूस्खलन से सड़कों पर भारी मलबा आ गया, जिसे हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। पुलिस ने लोगों से यात्रा करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी देखने की अपील की है। जम्मू के बारमिनी गांव में भूस्खलन से 50 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 100 परिवार प्रभावित हुए हैं। वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। हालांकि रेलवे ने 24 ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन ने भारी मचाई तबाही है। किन्नौर में नाथपा के पास भूस्खलन ने नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो गया है। शिमला के रामपुर में भूस्खलन से सड़कें मलके से ढक गई है और कुल्लू में बस स्टैंड के पास एक इमारत भूस्खलन की चपेट में आकर ढह गई। सौभाग्यवश समय रहते इमारत खाली कर ली गई थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन के कारण 2 मलबे दब गए हैं, जिससे 5 लोग फंस गए थे। SDRF और NDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं और अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज में 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, बुरारी और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में पानी सड़कों और कॉलोनियों में घुस चुका है और लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है। हस्तसाला और जनकपुर जैसे इलाकों में सड़कें समंदर बन गई हैं और जनकपुर में भारी वर्षा के कारण सड़कें धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया है। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भारी वर्षा का जाम की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राहत शिविरों का दौर कर स्थिति का जायजा लिया और कहा कि सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक भारी वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है। कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका, रेड अलर्ट जारी। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं पूर्वोत्तर में आज भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं, जिसके लिए चेतावनी जारी की गई है। जाने दिल्ली में होगी भारी बरसात। फिरोजाबाद, महोबा, जालौन, झांसी, बलिया, बहराइच, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गोंडा, गाजीपुर, हरदोई, कानपुर नगर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, लखनऊ में भारी वर्षा के आसार, रेड अलर्ट जारी किया गया है। जाने बिहार में भारी वर्षा की आशंका। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय, भोजपुर में रेड अलर्ट जारी है।